2 दिन, सिर्फ 2 दिन, और इन 2 दिनों ने पूरे गांव का चैन छीन लिया, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। पारस और रूबी, 2 नाम जो पहले सिर्फ एक गांव तक सीमित थे, आज पूरे देश की न्यूज फीड, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और टीवी डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। 2 दिन से गायब, 2 दिन से पुलिस परेशान, 2 दिन से परिवार घबराया हुआ, 2 दिन से गांव में सियासत का शोर, और आज मेरठ पुलिस दोनों को सहारनपुर से कुशल बरामद करके ले आई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। चेहरों पर ना खौफ, ना शिकन, ना पश्चाताप, ना डर, कोई गिल्ट नहीं, बस वही आंखें जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव की शांति जो कभी पहचानी जाती थी, गांव की शांति जो कभी पहचानी थी। गांव को पहले लोग शांति के लिए जानते थे, सरधना का एक ऐसा हिस्सा जहां खेती, परिवार और परंपरा का संतुलन था। लेकिन पारस रूबी केस ने उस शांति को एक ही झटके में तोड़ दिया। आज गांव में लोग कम और अफवाहें ज्यादा है। आज गलियों में बच्चे नहीं, बल्कि पॉलिटिकल बैनर और मीडिया वैन दिख रहे हैं। गायब होने से हत्या तक सवालों का तूफान। पारस और रूबी का गायब होना सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं रहा, यह एक इमोशनल तूफान बन गया। किडनैपिंग है, लव अफेयर, प्रेशर, कास्ट एंगल, हर कोई अपनी थ्योरी के साथ खड़ा हो गया। और इसी बीच एक निर्दोष मां अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में अपनी जान खो देती है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सिस्टम का एक बड़ा सवाल है। मां की मौत और 2 मुस्कुराते चेहरे। सोचिए, एक मां जो अपनी बेटी के लिए दीवार बन खड़ी होती है, एक मां जो शायद ये सोच कर निकली होगी सब ठीक हो जाएगा, और आज जब पारस और रूबी पुलिस के हाथ खड़े हैं, उनके चेहरों पर ना दर्द, ना बोझ, ना अफसोस। ये तस्वीर सबसे ज्यादा छूने वाली है। पुलिस की मेहनत पर सवाल बाकी। मेरठ पुलिस ने अपना काम किया, सहारनपुर से दोनों को कुशल लाया गया, लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस फॉलो हुआ। लेकिन क्या सिर्फ रिकवरी काफी है? क्या जस्टिस सिर्फ इतना ही है? जब एक मां की लाश मिट्टी में मिल चुकी हो, तब फाउंड सेफ शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। पॉलिटिक्स गांव में घुस गई। जैसे ही केस नेशनल हुआ, पॉलिटिक्स ने एंट्री ले ली। नेताजी आए, बयान दिए गए, दलित बनाम ठाकुर, सिस्टम जुल्म, टारगेटेड नैरेटिव। गांव जो कभी खेतों की महक से जाना जाता था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का अड्डा बन चुका है। आजाद समाज पार्टी का नाटक, यहीं पर पॉलिटिक्स का असली चेहरा सामने आता है। आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण का जोर शोर से बोलना, कैमरे के सामने गरजना, लेकिन मां की मौत पर वो खामोशी जो कान फाड़ देने वाली है। सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ न्याय का मामला है तो सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? अगर यह सिर्फ इंसानी मुद्दा है तो जाति का रंग क्यों? मीडिया ट्रायल या सच की तलाश? टीवी स्टूडियो में डिबेट चल रही है। पारस विलेन है, रूबी विक्टिम है, कोई दोनों गलत? सच इन तीनों के बीच कहीं दबा हुआ है, और जब तक सच बाहर आएगा तब तक टीआरपी अपना काम कर चुकी होगी। सिस्टम का फेलियर या समाज का डर? यह सवाल सिर्फ पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, यह सवाल हम सबका है। जब प्यार, प्रेशर और पॉलिटिक्स एक साथ मिल जाते हैं, तब सबसे पहले इंसानी जिंदगी कुर्बान होती है। इस केस में भी वही हुआ है। भारत की सोच के साथ अगर देखें तो यह सिर्फ एक गांव का, एक राज्य की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा मॉडल बन चुका है जहां पर्सनल फैसलों को पॉलिटिकल फ्यूड बना दिया जाता है। डेवलप्ड देशों में सिस्टम पहले विक्टिम को देखता है, यहां पहले नैरेटिव देखा जाता है। मां का कसूर क्या था? इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा भुला दी गई शख्सियत वो मां। ना उसका नाम ट्रेंडिंग है, ना उसकी तस्वीर पोस्ट पर, ना उसके लिए कोई रैली। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मां थी, और मां होना शायद इस सिस्टम में सबसे बड़ा जुर्म है। चेहरों की तस्वीर जो भूलने नहीं देती। पारस और रूबी के चेहरे सिर्फ 2 लोगों के चेहरे नहीं, वो एक सोच है आज के समाज का, आज की पॉलिटिक्स का, और आज की पागल सेंसिटिविटी के बतन का। कल तक गांव एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, आज हर घर में डर है, हर बात में जाति का लेंस, हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स। और आखिरी सवाल, क्या जस्टिस सिर्फ अरेस्ट और रिकवरी से मिल जाता है? क्या एक मां की मौत सिर्फ
कोलेटरेबल डैमेज है। क्या पारस और रूबी के चेहरे सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी नहीं? जब मां मर जाए और चेहरे पर शिकन तक ना हो, तब समाज को समझना चाहिए गलती सिर्फ 2 लोगों की नहीं, पूरे सिस्टम की है। और ये केस सिर्फ मेरठ सरधना कपसाड़ केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर अब भी हमने सच में न्याय और इंसानियत को पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं रखा, तो कल किसी और गांव का नाम ट्रेंडिंग में होगा। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।